हाँ जी, आप सभी का स्वागत है। मेरे बच्चे, हम सभी एक बात जानते हैं कि बैंक अगर किसी को भी लोन दे रहा है, तो बैंक उसे अपना एसेट ट्रीट करता है ना? क्योंकि बैंक ने एक्चुअल कमाई वहीं से करनी है, ब्याज वगैरह कमाता है ना? लेकिन तब क्या होगा कि बैंक जिसको लोन दे रहा है, वो एसेट ही परफ़ॉर्म करना बंद कर जाए। जी हाँ, वो एसेट ही नॉन परफ़ॉर्मिंग एसेट बन जाए। वहाँ पर बैंक कहता है, हाय रब्बा! ये एसेट हमारा परफ़ॉर्म करना बंद कर गया। ठीक है ना? तो उसे हम कहते हैं एनपीए, ठीक है ना? बैंक भी उसे क्या कहते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन कब कोई एसेट एनपीए बन जाएगा टेक्निकल टर्म्स में, वो ध्यान से सुनिएगा। जब भी बैंक का पेमेंट 90 दिन से ज़्यादा तक ओवरड्यू है, 90 डेज तक कोई दिक्कत नहीं है, 90 दिन के बाद भी अगर ओवरड्यू है बैंक का कोई पेमेंट, इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल का या दोनों मिला के, है ना? तो बैंक उसे क्या ट्रीट करता है? वो एसेट बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है ना? ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम सब जानते हैं। लेकिन आज जो मेरा टर्म है बच्चे, वो क्या है? ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए। इन दोनों में क्या अंतर है? ध्यान से एक स्टेटमेंट से समझेगा, एक उदाहरण से समझेगा। मान लीजिए बच्चा, एक शख्स है मिस्टर राम, और मिस्टर राम ने बैंक से लोन लिया कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का लोन लिया। ब्याज मिला के मान लीजिए बैंक को कितना पैसा मिस्टर राम ने वापस करना है? 1,20,000 रुपये वापस करने हैं, ठीक है ना? और कुछ समय तक तो आसान सी पेमेंट देते रहे, ठीक है ना? हर महीने कुछ ना कुछ पैसा देते रहे। लेकिन जब टोटल पैसा इन्होंने 70,000 रुपीज़ पे कर दिया ना, आउट ऑफ 1,20,000, कितना ड्यू रह गया बच्चे? 50,000। ये अंत का 50,000 रुपये दे नहीं पाए, ठीक है ना? 30 दिन गुजरे, 60 दिन गुजरे, 90 दिन गुजरे, कोई दिक्कत नहीं, बैंक कहता कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन जैसे ही 91st डे आया, वो जो 50,000 मिस्टर राम ने नहीं दे पाए, वो बच्चे क्या बन जाएगा? बैंक के लिए एनपीए। और ये जो 50,000 बैंक के लिए एनपीए बना, इसे ही हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस एनपीए। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। अब बच्चे, यहाँ पर कहानी समझेगा, कुछ अच्छी कहानी है। आरबीआई हर बैंक को क्या बोलता है कि भाई देखो, जितना भी आप लोन डिस्पर्स कर रहे हो ना, उसमें से कुछ सर्टेन परसेंटेज आपने एक प्रोविज़न बनाना है। और वो प्रोविज़न किसका है? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है ना? बेसिकली आप जो भी आगे लोन दे रहे हैं, उसमें से कुछ पैसा डूब सकता है। ये आरबीआई बैंक्स को बता रहा है, और बैंक को भी ये बात पता है, ठीक है ना? तो हर असेट का कुछ ना कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रोविजन बनाया जाता है, ठीक है ना? बेसिकली हर लोन का कुछ ना कुछ सर्टेन परसेंटेज प्रोविजन बनाया जाता है। मान लीजिए आरबीआई का जो सेट ऑफ परसेंटेज है, वो कितना है इस असेट के केस में? 10%, ठीक है ना? तो मान लीजिए 1,20,000 का बैंक ऑलरेडी पहले सोच के बैठा था कि भाई 10% तो डूब जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर कितना डूब जाएगा? 1,20,000 का 12,000 बैंक के पहले से सोच के बैठा था, प्रोविजन बना के बैठा था, ठीक है ना? प्रोविजन का मतलब सोच के बैठा था। अब एक्चुअल ग्रॉस जो एनपी हुआ है, वो कितने का हुआ है? 50,000 रुपीज़ का, है ना? लेकिन बैंक ने 12,000 तो ऑलरेडी सोचा था डूब जाएगा, तो 50,000 में से 12,000 निकाल दो। एक्चुअल नेट एनपी कितना निकलता है आपका? 38,000 रुपीज़। तो आई होप आपको कहानी समझ आई होगी। ग्रॉस एनपीए इज जितना भी अमाउंट बैंक का स्टार्टिंग में था, ग्रॉस एनपीए, है ना? 90 दिन के बाद जो ओवरड्यू था। नेट एनपीए क्या हो जाएगा? ग्रॉस एनपीए में से अगर प्रोविजंस घटा दो जो बैंक ने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी थी, आपका क्या आ जाएगा? नेट एनपीए। उम्मीद है आपको बात समझ आया होगा। आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर लिसनिंग। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल आप सब्सक्राइब कर ही देते हैं, माशाल्लाह। थैंक यू मेरे बच्चे।